हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 15 ऐसी मिथ्स की जो प्रेगनेंसी के अराउंड काफ़ी हमें सुनने को मिलती हैं। अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको ये कोई ना कोई, जैसे कि जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, चाहे आस पास के लोग होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो ज़रूर बोलती हैं कि हाँ तेरे तो ये सिम्टम है, तुझे लड़का हो गया, या तेरे ये सिम्टम्स हैं तो लड़की होगी। चाहे हमारा पेट देख के, चाहे हमारी चाल देख के, चाहे हमारी क्रेविंग्स को देख के, सब बोलते हैं कि नहीं इसको तो लड़का होगा, नहीं तो ये लड़की होगी। ये सब बातें हम सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो मैं आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के साथ उसको कंपेयर करूँगी कि हाँ मेरे केस में कितना सही है और कितना गलत है। तो चलो शुरू करते हैं। और पता ही है आप लोगों को कि मेरे ट्विंस बेबी बॉयज़ हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये कंपैरिजन वीडियो होने वाला है, मिथ वर्सेस माय रियल प्रेगनेंसी सिम्टम्स, जो कि बेबी बॉयज़ के साथ थी प्रेगनेंसी। अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं पहले सिम्टम से कि जैसे बोलते हैं कि एक्ने प्रॉब्लम लड़कों के बाद, जो अगर लड़कों के साथ प्रेग्नेंट हैं तो हमें एक्ने प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा स्किन बहुत ग्लो कर रहा होता है। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि बहुत आपका स्किन ग्लो ही हो रहा है और बिल्कुल अच्छा दिख, आप अच्छे दिख रहे हो पहले से, तो आप बेबी बॉय को कैरी कर रहे हो। बट मेरे केस में क्या था, ये उल्टा था कि मेरे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए थे और कह दो कि थोड़ा डल हो गया था, फेस इतना भी नहीं पर थोड़ा बहुत हो गया था, पर पिंपल्स बहुत थे। तो ये वाला मिथ तो मिथ ही रहा मेरे केस में। लेकिन हम बात करेंगे कि हमें बेबी बॉयज़ के टाइम में बहुत गर्मी लगती है, तो वो मेरे साथ सही हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, मुझसे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ये हम कह सकते हैं कि ये वाला जो मिथ है वो मेरे केस में सही हुआ। सेकेंड, आगे हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें आएगा कि हार्ट बर्न। कहते हैं कि अगर हार्ट बर्न हो तो बेबी बॉय होता है, अगर हार्ट बर्न नहीं हो रहा, अगर सीने में जलन नहीं होती और तो ये बेबी गर्ल होती है। तो मेरे केस में ये भी सही था क्योंकि मुझे हार्ट बर्न होता था और बहुत ज़्यादा होता था। और फिर हम क्रेविंग्स की बात करेंगे। क्रेविंग्स का बोलते हैं कि अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो लड़की है, अगर नमकीन खाने का मन कर रहा है तो लड़का है। तो मेरे केस में ऐसे था कि मैं ऐसा जितना मीठा नमकीन इतना खाती नहीं थी, बट ये था कि मुझे मीठा इतना खाने का जैसे मैं पहले बहुत मीठा खाती थी, तो मेरा प्रेगनेंसी में आके मीठा खाना कम हो गया था कि पहले के 4-5 महीने तो मुझे बिल्कुल ही मन नहीं किया मीठा खाने का। उसके बाद कभी कभार हो जाता था, पर बहुत ज़्यादा कम था। तो ये वाला हम सिम्टम सही मानेंगे कि मेरे केस में ये सही था। आगे बात करते हैं हम हेड एक के बारे में कि सिर दर्द। बोलते हैं कि अगर हम लड़के के साथ प्रेग्नेंट हैं तो हमें सिर दर्द की शिकायत आती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो कि मेरे केस में बहुत हद तक था क्योंकि मुझे पूरा टाइम ही सिर दर्द रहता था बहुत, और वो भी बहुत ज़्यादा रहता था। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक जो मिथ है वो सही हुआ मेरे केस में, जो ओल्ड वाइज टेल्स हैं पुराने लोगों के जो बताते हैं, तो ये ठीक था मेरे केस में। तो आगे हम बात करें कि पार्टनर का जो वेट गेन होता है। कहते हैं कि अगर पार्टनर का वेट गेन नहीं हो रहा है हमारे प्रेगनेंसी पीरियड में तो हमें बेबी बॉय होगा। तो ये भी मेरे केस में सही था क्योंकि मेरे भी हस्बैंड का इतना वेट गेन हुआ नहीं था। और आगे बात करते हैं हम अपने पेट की कि हमने जो हमारा बेली है वो अपर कैरी है या लो कैरी है। तो हम अगर लो कैरी होता है तो कहते हैं कि ये लड़का होने के की ओर इशारा करता है, और अगर हाई कैरिंग है तो उसको लड़की होती है। तो मेरे केस में क्या था कि मेरा जो बेबी बम था वो लो था। आप लोग देख सकते हैं, मैंने थंबनेल पे पिक्चर लगाई है, उस पर साफ पता लग रहा है कि मेरा जो बेबी बम था वो लो साइड की था, लोअर साइड ज़्यादा था, इसलिए ये भी सच है। और हम बात करें इचिंग की, तो मैंने सुना है हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो बोलते हैं कि अगर इचिंग हो प्रेगनेंसी के टाइम में तो
बेबी बॉय होता है और ईचिंग वगैरह ना हो तो बेबी गर्ल होती है। तो मुझे तो पता ही है ईचिंग की प्रॉब्लम थी, बेशक उसका साइंटिफिक रीज़न था कि क्यों हो रही है ईचिंग, बट ये वाला जो मिथ है वो मेरे केस में सही था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिवनेस की, कि बोलते हैं कि अगर लड़का हो तो जो लेडी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो मेरे केस में ये भी सही था, क्योंकि मुझे नींद वगैरह इतनी आती नहीं थी, मतलब ये था कि टायर्डनेस रहती थी वीकनेस के कारण, बट ये कह दो कि मैं सोई रहूँ नहीं, ऐसे मुझसे नहीं होता था, मतलब एक्टिवनेस थी मुझे। तो ये वाला सिम्टम भी सही था। नाउ हम आते हैं स्लीपिंग पोजीशन पे। स्लीपिंग पोजीशन में क्या था कि आपको सबने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ऐसे तो मुझे पता नहीं था पहले कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, पर कहते हैं कि अगर जो लेफ़्ट साइड सो रहे हैं तो उस लेडी को बेबी बॉय होगा, अगर जो राइट साइड सो रहा है, मतलब उसकी पोजीशन, उसको राइट साइड में अच्छी नींद आ रही है, तो उसको बेबी गर्ल होगी। तो ये जो मिथ है ये मिथ ही था मेरे लिए, क्योंकि मैं पूरी प्रेगनेंसी में मुझसे लेफ़्ट साइड सोया ही नहीं गया। मुझे मतलब नींद ही राइट साइड आती थी, अगर लेफ़्ट साइड सोती थी तो मुझे दर्द शुरू हो जाता था रिब्स के नीचे। तो इस वजह से मुझसे लेफ़्ट साइड सोया ही नहीं गया, राइट साइड ही नींद आई है अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला सिम्टम्स गलत था। नेक्स्ट हम आते हैं FHR की, फीटल हार्ट रेट की। फीटल हार्ट रेट में क्या था कि फीटल हार्ट रेट बोलते हैं कि 140 से ऊपर है तो बेबी गर्ल होगी, 140 से नीचे है तो बेबी बॉय होगा। तो मेरे केस में ऐसा था कि जब हमने शुरू में स्कैन कराया था तो 160 के अबव आती थी फीटल रेट, हार्ट रेट। और फिर उसके बाद जैसे थर्ड फिफ्थ ऐसे ऐसे स्कैन होते गए तो मेरी जो फीटल हार्ट रेट है वो कम होनी शुरू होगी, मतलब 163-4 से नीचे आनी शुरू होगी 150 वाली लाइन में, 150, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो फिर जब एंड वाला जो 7th मंथ का स्कैन था मेरा, वो स्कैन हुआ तो उसमें मेरे एक बेबी की फीटल हार्ट रेट थी 140 के बिलो और एक की थी 150 के अबव। तो ये हम बोल सकते हैं कि 50-50% चांस है कि किसी केस में 140 के बिलो वाले भी बॉयज़ होते हैं और 140 के अबव वाले भी बॉयज़ होते हैं। तो ये 50-50 के बेसिस पे बना हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये भी एक तरह से देखें तो ठीक ही था, नहीं भी था, तो हम बोल सकते हैं कि चलो ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ़ैट की, कि हमारा जो बॉडी फैट है वो, सुनने में आता है कि अगर जो बेबी बॉय है तो हमारा जो फैट है वो सिर्फ बेली के अराउंड ही रहता है, और कहीं पे भी हमारा ज़्यादा फैट बढ़ता नहीं है, चाहे कह दो मांस कहीं पे नहीं बढ़ता है, सिर्फ बेली जो है उसके अराउंड होगा और थोड़ा कमर में होगा, हिप एरिया में कम, ऊपर वाली साइड भी नहीं, हिप एरिया में नीचे वाली साइड ज़्यादा वेट बढ़ता। और ये मेरे केस में एकदम ही सही था, क्योंकि मुझे और कहीं पे भी फ़ैट डिपॉज़िट नहीं हुआ था, सिर्फ मेरे बेली जो एरिया था वहीं पे था फ़ैट। और साथ में जो भी मतलब हिप जो थी वो थोड़ी एलिवेटेड सी लगती थी पहले के कंपैरिजन में। तो हम बोल सकते हैं कि ये भी जो सिम्टम है वो सही था। आगे हम बात करते हैं मूड स्विंग्स की। बोलते हैं कि अगर मूड स्विंग्स हों बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो लड़की होती है, और मूड स्विंग्स कम हो तो लड़का होता है। तो मेरे केस में ऐसे था कि मुझे गुस्सा बहुत आने लग गया था, और अभी भी है, जैसे मेरा पोस्टमार्टम ख़त्म हो गया है पर फिर भी मेरे अभी हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। इस वजह से क्या है कि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं छोटी छोटी बात पे मैं चिढ़ जाती हूँ। तो ये अभी भी चल रहा है कि मेरे मूड स्विंग्स अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। तो हमारा नेक्स्ट सिम्टम क्या है कि जो बेबी मूवमेंट होती है, बेबी मूवमेंट बोलते हैं कि जो लड़कों की बाद में होती है वो थोड़ी लेट होती है, मतलब लगा लो कि 5th के एंड या 6th के बाद ही शुरू होती है लड़कों के टाइम में मूवमेंट्स, बट लड़कियों के केस में क्या होता है कि जल्दी हो जाती है, जैसे 4-4.5 महीने पे शुरू हो जाती है। तो मेरे केस में ये उल्टा था, क्योंकि मुझे जो बेबी मूवमेंट है वो 2nd मंथ से ही फील हो रही थी। तो हम कह सकते थे ये भी मिथ ही था, मेरे लिए कोई ये रियल प्रूफ नहीं हुआ। तो इस तरह मेरे जो सिम्टम्स थे मैंने बताए और उनको कंपेयर किया जो हमारी पुरानी कहावतें हैं उसके साथ। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर 15 मैंने मिथ बोले हैं तो उसमें से 15 में से 8-9 मेरे सही हुए हैं।
तो बोल सकते हैं कि कहीं कहीं जो ये अंदाजे लगाते थे पहले के लोग कि क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, तो वो कहीं न कहीं ठीक भी होता था। कई-कई केसेज़ में ठीक होता था, कई केसेज़ में नहीं होता था। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को एज़ अ फ़न वीडियो ही देखेंगे। ये मत सोचना आप लोग कि हाँ, मेरे ऐसे सिम्पटम्स थे, चाहे मेरे इतने मैच किए तो आप लोगों के क्यों नहीं मैच किए। क्योंकि कई लोगों का होता है कि बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, कि जो लड़कियों वाले सिम्पटम्स हैं, वो बिल्कुल ही लड़कों वालों को लड़कियों वाले सिम्पटम्स होते हैं, बट उनको लड़के होते हैं। कई लड़कों वालों को मतलब लड़कियों वालों को लड़के वाले सिम्पटम्स होते हैं। तो हम इसको इतना सीरियसली नहीं लेंगे, बस एज़ अ फ़न वीडियो ही देखेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ का कोई साइंटिफिक प्रूफ है नहीं। बस ये जो पहले के लोग थे, वो देखते थे कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है तो इसको लड़का हुआ है, तो ऐसा होगा तो इसको भी लड़का होगा, ऐसा होगा तो इसको लड़की हो रही है, उसको भी लड़की होगी, उसको भी लड़की होगी। तो कई-कई केसेज़ में हम बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल ही प्रेडिक्टेबल होता है। पर सही ज़रूरी नहीं है कि हम सबके लिए ही मतलब सही हो। तो आप सब लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए मुझे, आगे और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेट करते रहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, मतलब दिल खोल के प्यार दीजिए। तो मैं आगे भी और वीडियोज़ भी बनाऊँगी और जल्द ही मैं अपने व्लॉग शुरू करूँगी। आप लोगों को मैं पसंद आ रही हूँ, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।